अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। कैंसेरियन, वक्त कितनी तेज़ी से अपने मूड बदलता है। एस्ट्रो साइंसेस को अगर आप समझ जाएं तो उन सब मूड्स को समझ जाएंगे, और इन मूड्स को समझने से आप अपनी सलाहियतों को सही टाइम पर सही सिमत में सही मकासद के लिए यूज़ कर सकेंगे। अगर इंसान वक्त की साइंस समझ जाए तो ना सिर्फ उसे वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि उसे अपनी ज़ात का भी अंदाज़ा हो जाएगा और वक्त कितनी तेज़ी से उसके हाथ से निकल रहा है इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। खैर, ये अदरवाइज़ एक हिकमत की बात थी, लेकिन हकीकत ये है, ये हफ़्ता जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ इसमें एक मेजर चेंज है। आपके लिए वो अच्छी खबर नहीं है। आपका वीनस आपके 7th हाउस में था, लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट कर रहा था, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को इस्तेहकाम दे रहा था। जिन लोगों ने उस सीज़न में अपनी मोहब्बत को खूब कमाया है, बनाया है, रिश्तों को मजबूत किया है, मियाँ बीवी के दरमियान सोल एक्सचेंजेस हुई, कमिटमेंट्स हुई, लव लाइफ स्ट्रॉन्ग हुई है, वो उसी तसलसल से चलेंगे। लेकिन क्योंकि वीनस अब 8th हाउस में चला गया है, सो जिन लोगों के दरमियान अभी भी क्राइसिस चल रहे हैं, अब वो वीनस के फ्यूल से कुछ अरसे के लिए महरूम रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, और उनको अपनी लव लाइफ के लिए अब कुर्बानी देने के नज़रिए से, सेक्रीफाइसिंग नेचर से आगे बढ़ना होगा। फॉर द कैंसेरियंस, जो मेरी प्रिडिक्शन है, अब उन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस को, लाइफ पार्टनरशिप के जो इवेंट्स हैं, निकाह या मंगनी, इसको अब थोड़े अरसे के लिए डिले करना चाहिए। इस हफ्ते 21 को तो ये होगा, 20 की रात को, और वीनस 8वें घर में मनफी या कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग्स जो नेचुरली रिलेशंस को मिल सकती हैं वो अब नहीं मिल पाएंगी। अलबत्ता अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लव लाइफ ऑलरेडी रखता है, उसको फिर इसका कोई थ्रेट नहीं है, उसके पास एक ख़जाना मौजूद है अटैचमेंट्स का, वो ओके है, जान वो चलेगा। एंड दूसरा, इसका 8वें घर में जाना, फिर 3-4 दिन 5 दिन के बाद तकरीबन 26 तारीख को सूरज ग्रहण होना, ये दोनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिन सिचुएशंस के इवज़ अभी आपको रिलेशनशिप के लिए इवेंट्स रखना मुनासिब नहीं है, प्रपोज करना भी मुनासिब नहीं है, निकाह करना भी मुनासिब नहीं है। सो यू हैव टू केयरफुल, ओके। सूरज ग्रहण वाली वीडियो अगले हफ्ते बयान करूँगा, एंड यू नो वो एक अलग इवेंट है, पूरी तफसील, टाइमिंग्स, किन कंट्रीज़ में देखा जाएगा, पर वो अगले हफ्ते पूरी तफसील से बयान कर दूंगा। वीनस का इस हफ्ते बयान करना ज़रूरी था। ऐसे कैंसेरियंस को भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, जिन कैंसेरियंस के लिए आर्ट एक प्ले एरिया हो, जिसमें उन्होंने रोज़ कुछ परफॉर्म करना हो, उनको भी थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। रिलेशनशिप वीकनेस तो एक्सपेक्टेड है ही है, बट आर्ट सेक्टर, पब्लिक इमेज सेक्टर, शोहरत वाले कैंसेरियंस, इनको भी थोड़ा सा मोहतात रहकर लीगल वे में प्रैक्टिस करते हुए, चीज़ों की जांच पड़ताल करते हुए अब आगे कुछ बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये ट्रबल दे सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी खबरें हैं जो पिछले हफ्तों की हैं, जैसे जुपिटर इज़ इन 7th हाउस, इज़ इन आइडियल पोजीशन, यू आर सच अ लकी पर्सनालिटीज़, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए खुशबख्ती का मुकम्मल एहतमाम नेचर की तरफ से हो चुका हुआ है। फिर आपका सन एंड मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दोनों 6th हाउस में है, सो आपकी माइंड हेल्थ एंड आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस अच्छे चल रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं या होने के चांसेस बने हुए हैं। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। ओवरसीज़ माली मुआहदात करना चाहते हैं तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। एंड अदरवाइज भी यू आर ओके इन पर्सनालिटी, इन नेचर, इन मटेरियल सेक्टर। बस एक हेजिटेशन है, वो इस शॉर्ट टर्म प्लानट जो अभी अभी दाखिल होगा 21 तारीख को, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। एंड आई एम सो कंफर्टेबल, क्योंकि कैंसेरियन बहुत अच्छी मैनेजमेंट रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं। उम्मीद है वो इस बात को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस, जो ज़रूरी ड्यू चेंजेस हैं, वो प्रॉपरली ले आएंगे। फीमेल साइड को इसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। वीनस फीमेल प्लैनेट है, और इस फीमेल प्लैनेट का वीक होना फीमेल इमोशंस को ज़्यादा सिक करेगा।
डिप्रेशन बढ़ा सकता है। विंटर सीजन में वैसे भी डिप्रेशन फिट्स बढ़ जाते हैं, गम लंबा चलता है, छोटी छोटी बातें भी ज़्यादा चुभने लगती हैं, थोड़ा सा मोहतात रहिए। ये इन्फॉर्मेशन थी। रेमेडी क्या है? ये सारी सिचुएशन अगर हो जाए, कोई कैंसेरियन उलझ के रह जाए, इंतशार का शिकार हो जाए, नेगेटिविटी का शिकार हो जाए, तो वो क्या करे? उसे करना ये है कि साइंटिफिकली पहले इसे काउंटर कर दे। काउंटर करने के लिए इतनी ही अगर पॉजिटिव रेडिएशन हम किसी तरह जनरेट कर लें तो रिकवरी हो जाएगी। एंड पॉजिटिव रेडिएशन रूबी से आइडियली मुयस्सर आ जाएगी। अगर आपकी एज 25 साल है, 25 साल से 40 साल, तो रूबी ऑफ 8 कैरेट इज़ इनफ, बट फाइन क्वालिटी ऑफ रूबी, हाँ, फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस, फ्रॉम बर्मा माइंस, कश्मीर माइंस, ये ऐसी माइंस हैं जो प्योर रूबी जनरेट करती हैं। अगर इनमें से कोई एक पहनेंगे तो आपके लिए इतनी फ्रेंडली रेडिएशन अवेलेबल हो पाएगी कि ये नेगेटिविटी ऑफ वीनस बैलेंस हो जाएगी, इवन नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगा, एंड आप ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी, ज़्यादा अट्रैक्शंस जनरेट होंगी, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी जनरेट होगी, ज़्यादा इमोशंस जनरेट होंगे, और आपके लिए वो हर ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप उन्हें हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइंटिफिक रेमेडी थी। मजहबी रेमेडी क्या है? और मज़हब हमें हर हालत में ज़रूरी होता है। अगर हमें डैम श्योर हो कि हम इस चीज़ से कुछ फ़ायदा हासिल कर लेंगे इस प्लानिंग से, तब भी हमें इल्तिजात हो अपने रब से, अपने बनाने वाले से, अपने पालने वाले से करना ही होगी। और वो सूरह शम्स की सूरत में है। मैंने हमेशा ये बात बोली है, बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो नए लोग आए हैं वो भी मेरे इस तजर्बे से इस्तिफ़ादा कर लें, और जो पुराने लोग हैं उन्हें भी इस बात को भुला ना पाएँ, बार बार याद रखें। मैंने 16 साल एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल कैरियर में टाइम नेगेटिविटीज़ को सबसे ज़्यादा सूरह शम्स से ही रिकवर किया। आइडियल सूरह। सबसे पहले सिम्टम क्या है? जैसे पहले कुछ दिनों पढ़ेंगे दिल में सुकून आने लगेगा, समझ लीजिए सूरह शम्स असर कर रही है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। थोड़े दिनों के बाद आपका वो खोया हुआ एतमाद बहाल होने लग जाएगा, जिस एतमाद की कमी की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये दूसरा फ़ायदा। एंड तीसरा फ़ायदा फिर वो जो आपके मकासद हैं, ख्वाहिशात हैं, फिर वो उनकी तकमील 28-30 दिनों में हो ही जाती है। ओवरऑल रेमेडीज़ यही थी, बट फिर भी आपको पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। इनफरादी नौइयत के जो सवालात हैं, आपकी सलाहियतें हैं, टाइम बिहेवियर्स हैं, आपकी असेंडेंट एबिलिटी है, आपकी अपनी ज़ात कितनी वर्थफुल है, ये सब आपको इनफरादी चार्ट से पता चलेगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। मैं अक्सर तलकीन करता हूँ कि ज़ाती नौइयत की सवालात अपने पर्सनल चार्ट बनवाने में ही आप कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उन्हें यहाँ से काफ़ी हद तक लेसन्स मिल जाते हैं, अवेयरनेस मिल जाती है। ये इस हफ्ते की वीडियो थी और मैंने पूरी तफसील बयान करने की कोशिश की। अगले हफ्ते सूरज अपने नेक्स्ट हाउस में जाएगा अपनी रोटेशन पूरी करते हुए, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो जुपिटर वाले हाउस में ही दाखिल होगा जिस हाउस में जुपिटर है। एंड अगले हफ्ते उस हाउस में उसे ग्रहण भी है। सो ये दो बड़े इवेंट है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाते जाते मेरी वो दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे रहेगी कि अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो या आपकी ज़िंदगी में ज़रा से भी काम की वजह बनी हो, आपकी खुशी की वजह बनी हो, आपकी तस्कीन की वजह बनी हो, या आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबसे कीमती सरमाया है जो मैं रखता हूँ। अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने के बाद।